हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिवीजन लेसन जो कि क्लास 6 का इंग्लिश बुक का है और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो में इन सारे एक्टिविटी को सॉल्व किया जाए जो कि रिवीजन लेसन के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेट अस टू फर्स्ट एक्टिविटी के अंतर्गत चेंज द नंबर ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी जो नीचे दिए गए वर्ड हैं उनसे आपको क्या करना है कि नंबर को चेंज करना है, यानी कि आपको सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करना है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल और वही प्लुरल का मतलब हो जाता है बहुवचन। ठीक, यानी एक से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक है तो आप उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड, बच्चा। और वही जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं। वही चाइल्ड हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन, CHILDREN, देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लुरल में दिया है मीन, इसका क्या हो जाए आदमियों, तो हिंदी में हो गया मैन, आदमी। ऑक्स मतलब बैल, यहाँ पर ऑक्सेन, बैलो। ये हो गया गीज, तो इसका हो जाएगा गोज। ये जो डियर वर्ड है, ये डियर का ये एक तरह से कहा जाए तो नंबर में अपवाद चलता है। अपवाद का मतलब क्या समझे? अपवाद का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ रूल लागू नहीं होता है। जैसे डियर में आप नॉर्मली क्या कीजिएगा, जैसे कि आप सोचिएगा एस लगाने का, पर ये नहीं लग सकता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि डियर हो गए, शिप हो गए, ऐसे वर्ड के साथ ये इनका सिंगुलर भी वही रहता है और प्लुरल भी वही रहता है। तो यहाँ पर हमारा डियर का डियर हो जाएगा। ठीक, क्या क्या वर्ड बोले, डियर, डियर का डियर, शिप भी, ये ऐसे अपवाद वर्ड में जाते हैं। चलिए एक्टिविटी 2 को देखते हैं। यहाँ दिया है आइडेंटिफाइड द जेंडर, यानी आपको जेंडर को चिन्हित करना है ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से, एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और उनको करेक्ट बॉक्स में आपको फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये जो मेसुक्लीन है ये क्या होते हैं। ये मेसुक्लीन यानी कि एक तरह से पुरुष जाति, फेमिनिन यानी स्त्री जाति जिसमें केवल औरतों के बारे में जिक्र हो, पहला वाला में पुरुष जाति के बारे में जिक्र हो, और तीसरा है आपका न्यूटर, यानी इसमें वो सारी चीज़ आएंगे जो निर्जीव होंगे। ठीक, और उसके बाद ये होंगे कॉमन। कॉमन मतलब हो गया आपका एक तरह से ऐसे वर्ड जिससे एक तरह से आप मेल और फीमेल को चिन्हित नहीं कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए पहला वर्ड है हमारा पेरेंट्स। पेरेंट मतलब माता पिता। अगर आपके मानिए टीचर ने बोला कि कल तुम अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, अब किसको बुला कर लाइएगा? आप सोचने जाते मम्मी को बुलाए कि पापा को बुलाए, यानी आप यहाँ पे जो पेरेंट्स वर्ड होंगे एक तरह से ये कॉमन में चले जाएंगे। ठीक, फिर आपका लॉयनेस, शेरनी, ये तो आप समझ ही गए, इसमें चला गया। फैमिली, ये ट्री, ये निर्जीव हो जाएगा। उसके बाद नेफ्यू, भतीजा। बुल, सांड, ये भी इसी में चला जाएगा। पहला बॉक्स मेसुक्लीन में। स्टूडेंट, अगर कहा जाए कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, बताइए ना कितने लड़के हैं, कैसे बता पाइएगा? या बोल दिया गया कि आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट, बताइए लड़के कितने हैं? तो स्टूडेंट मतलब तो बच्चा हुए, पता कैसे चलेगा? यानी स्टूडेंट मतलब जो छात्र हुए, कैसे पता चले कितने लड़का या लड़की है? अतः ये भी एक तरह से कॉमन में चला जाएगा। ये नन, नन मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपका सन्यासीन, भक्तिन, योगिन। ठीक, देख सकते हैं, ये हमारा इसमें चला जाएगा।
उसके बाद टाइगर है, टाइगर शेर इधर दे दीजिए, शेर शेरनी सॉरी टाइगर, बाघ उसका अपोजिट हो जाता है बाघ, बाकी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद रूम है, तो रूम का इसमें आ जाएगा हाइंड, हाइंड मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपका हिरनी, और ग्लास आप भी जानते हैं ग्लास निजी वर्ड है। तो यहाँ तक इस हमारा फर्स्ट पेज का तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर हमारे इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कक्षा से संबंधित हर वो सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। साथ ही साथ 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्न यानी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3 का है। यहाँ बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल यानी ए अंदर को आर्टिकल कहा जाता है, और इसी के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देयर इज आउट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे जो आर्ट वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू उनके साथ ए एन लगता है। ठीक, और जो खास वर्ड होते हैं स्पेसिफिक उनके साथ द लगता है। तो चलिए यहाँ पर आउल के साथ आप क्या कर देंगे ए एन, और यहाँ पर आपको द, यानी देयर इज एन आउल, देयर इज एन आउल ऑन द ट्री, यहाँ पर एक उल्लू है जो कि पेड़ पर है। रीमा इज डैश बेस्ट गर्ल इन द क्लास, आखिर यहाँ पर हम द लगा रहे हैं तो उसके पीछे आपको ये तो रीज़न जानना ही होगा कि द क्यों लगा। तो द के पीछे कारण यही है कि ये जो वर्ड है बेस्ट ये एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री में ये रूल है कि किसी भी सुपरलेटिव वर्ड से पहले द का यूज़ किया ही जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको द कर देना है। उसके बाद देखिएगा, यानी रीमा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, जो रीमा नाम की लड़की है या रीमा जो है क्लास की सबसे बेस्ट गर्ल है। उसके बाद है द हाउस इज बिसाइड डैश गंगेस, द हाउस इज बिसाइड द गंगेस, गंगा नदी का नाम है। ठीक, खास है इसलिए द लगा दी। फिर 4 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ग्रेट पोएट। अब यहाँ पर क्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोएट नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है, यानी हम यहाँ पर, और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि क्या है जी, जी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि ए भर देंगे, ए ग्रेट पोएट। अब आइए एक्टिविटी 3 का बी में, चूज सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बोल रहा है कि आपको चूज करना है, चुनना है, वो भी सुटेबल मतलब उचित प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी नाउन से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है ना वही तो प्रीपोजिशन है। और यहाँ हेल्प बॉक्स भी दिया होगा आपको देखने को मिलेगा, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद आपको करेगा उसको फिल अप कीजिए। देयर आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है यहाँ पर। ठीक, तो उससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ देखिएगा पहला नंबर, डैश ए संडे आई गो फॉर स्विमिंग, यानी कि संडे को मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर तो क्या, तो संडे जो वर्ड है इससे पहले प्रीपोजिशन में बताया जाता है, चाहे कोई भी दिन हो, डेट हो, तारीख, उन सभी के पहले ऑन, तो यहाँ पर आपको ऑन लगा देना है, ऑन संडे। फिर तो ऑन संडे यानी संडे को आई गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जाता। और द फार्मर इज सिटिंग डैश द ट्री, साधारणतः कोई भी देखा जाता है किसान पेड़ के नीचे ही बैठता है। ठीक, अब जिसकी किस्मत खराब हो जाए ऊपर बैठे, तो यहाँ पर द फार्मर इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर, यानी जो किसान है ना जी वो पेड़ के नीचे बैठा है, गर्मी लग रही होगी, समझ लीजिए। फिर उसके बाद है द लेडी इज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप, तो कोई भी जो लेडी हो
कहाँ पर? द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप पर खड़ी होगी, इसके लिए आप एट मतलब पर, बस स्टॉप पर खड़ी थी। द रिवर फ्लोज डैश विलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा बिसाइड, यानी नदी जो बह रही है वो गांव के बगल से बह रही है। आगे चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4 में। मैक मीनिंगफुल सेंटेंस विथ फ्लोइंग एडजेक्टिव्स। गुड। अब आपको गुड से क्या करना है कि यहाँ बोल रहा है कि मैक करना है, बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी सार्थक आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ हो फ्रॉम द फ्लोइंग एडजेक्टिव से। गुड से तो आप अपने को लिख सकते हैं कि अब हम हैं तो अपने को लिख रहे आई एम ए गुड टीचर। आप अपने को लिख लीजिए आई एम ए गुड स्टूडेंट। ठीक। 6 तो लिख लीजिए राम आई रीड इन क्लास 6, अच्छा रहेगा। आई रीड इन क्लास, अब 6 क्लास का है तो अब तो 6 में ना पढ़ रहे होंगे। आई रीड इन क्लास 6, क्लास 6 कहाँ गया जी? उसके बाद दे दीजिए ब्यूटीफुल। अगर कोई बहन वहन हो, कोई लड़की का नाम जानते हैं तो उसका नाम धरकर रख सकते हैं, जैसे सीता। अब इससे अच्छा कौन नाम होगा? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब फ्यू यहाँ पर कर लीजिए, फ्यू मतलब होता है कुछ, तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई स्कूल। चलिए स्कूल में ले लेके, मेरे स्कूल में बहुत कुछ लड़के हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत कुछ लड़के ही हैं। तो इस वीडियो में और चलिए इधर भी देख लेते हैं, ये एक्टिविटी 5 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ देखिएगा आपको क्या करना है, स्टडी द अबव द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट क्लासेस, यानी स्टडी करना है अबव द पिक्चर, उस पिक्चर को देखना है आपको, एंड डिस्क्राइब करना है इन द क्लास में, उसमें बारे में बताना है कि कौन क्या एक तरह से एक्शन कर रहा है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग टू फुटबॉल्स, टू मेन्स आर सिटिंग ऑन द, मानिए बेंच है तो बेंच पे बोल दीजिए। ठीक। सम फ्लाइज आर फ्लाइंग, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग्स, ऐसे करके कुछ कुछ आपको वाक्य बना देने हैं जो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा एक्टिविटी 5 में, टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स यानी विकल्प जो दिया है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट आर्स हियर, यहाँ दिया ही वाचेस या वाचेड द फिल्म स्टरडे इवनिंग। यहाँ देखिएगा तो जब भी स्टरडे यानी ही फिल्म यानी कि फिल्म को वाचेड किया था स्टरडे को। अब आपको सामने आ रहा है, हम वाचेड यहाँ टिक करें तो आखिर वाचेड पर क्यों टिक किए? वाचेड के पीछे में कारण यह है कि स्टरडे अगर कोई भी सेंटेंस में स्टरडे हो, प्रीवियस हो, लास्ट हो, इससे क्या पता चलता है कि वो सेंटेंस बीत चुका है, पास्ट टेंस का है, और इस नाते आपको क्या करना है, वाचेड कर दिए। और यस लगाने से क्या होता है कि अब प्रेजेंट में भी चल रहा है। द चाइल्ड, यहाँ पे एक वर्ड देखिए नाउ दिया है, द चाइल्ड इज रीडिंग, द चाइल्ड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक नाउ, यानी बच्चा भी किताब पढ़ रहा है, स्टोरी बुक। ठीक। द चाइल्ड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक नाउ, यानी बच्चा कहानी किताब पढ़ रहा है। फिर उसके बाद है माई फादर, देखिए यहाँ पर लास्ट आ गया फिर वीक, यानी कि वो जा चुके हैं, ये काम हो चुका है। माई फादर वेंट टू कोलकाता, मतलब कोलकाता गए थे लास्ट वीक को। और बॉयज़, यहाँ पर आपको हम आर प्लेइंग करवा रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फुटबॉल, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन फुटबॉल इन द फील्ड नाउ,
बच्चे अभी खेल रहे हैं फुटबॉल। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।